हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए जून मंथ के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसको आप सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसको आप जो है मेल फीमेल कोई भी चेक कर सकता है, जेंडर बेस के ऊपर नहीं है। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही आप लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले जैसे कि हम लव रीडिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। उससे पहले आप हमें हर हर महादेव का कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, हमारे इस छोटे से चैनल को, जो कि बड़ा आप लोगों की प्यार के साथ हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लव रीडिंग जो पहला ही कार्ड आया है आपका, द लवर्स का कार्ड है दोस्तों। द लवर्स का कार्ड है, आपकी चॉइसेस का कार्ड है, आपकी इच्छाओं का कार्ड है, आपके सपनों का कार्ड है, आपके ड्रीम्स का कार्ड है, आपकी लव लाइफ का कार्ड है ये। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी इस सफर की शुरुआत तो आपकी अच्छी होती लग रही है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। जो आपका लव रिलेशन है वो बहुत ही एक बढ़िया तरीके से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे लग रहा है। आपको बस आपको अपनी चॉइसेस की तरफ ध्यान देना है कि आपकी जो चॉइसेस है वो आप कैसे कर रहे हैं। आप दिल से सुन रहे हैं या किस हिसाब से आप चल रहे हैं, और आपकी क्या चॉइसेस सही हैं। लॉयल्टी की तरफ रहिएगा अपने पार्टनर की तरफ, है ना। ये लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एक रिश्ते के लिए। चाहे फिर वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो, स्पाउस की बात हो, कुछ भी हो, तो फिर ये आपकी जो है ये बहुत ही एक उम्दा कार्ड बन जाता है। क्योंकि आप एक तरह से बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट ये एक कार्ड है। तो आप एकदम से अपने जो पार्टनर है उसकी तरफ ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको पता होता है अपने पार्टनर की क्या चॉइसेस हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या इच्छाएं हैं, और उस अकॉर्डिंग आप चीजें करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे साथ में आपका जो सेकंड कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। थोड़ा सा आप जो है आपको चीजों को ना बहुत, जो पहला कार्ड यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको ना चीजें दिल से ज्यादा करनी है, और अपनी वाणी के ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत महसूस हो सकती है। कि कभी कभी होते हैं ना हमारा, अगर कभी कभार थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, अगर एक इंसान बोल दे तो दूसरा उसमें थोड़ा सा अगर चुप कर जाएगा ना, तो वो चीजें बैलेंस हो जाती है। तो अपनी वाणी के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल रखना है। अगर कोई पास्ट में चीजें अगर कुछ खराब भी हुई हैं आपके लव लाइफ में, तो उसको आपको ज्यादा आगे नहीं लेकर के जाना है। क्योंकि ये आपका जो रिश्ता है एक नई उम्मीदें, नई किरण लेकर के आ रहा है। पुराने टाइम में कुछ भी हुआ हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, कैसा भी है, मगर यहाँ पे एक नई उम्मीदें, एक नई किरण, एक सूर्य की जो पहली किरण होती है वैसा सा एक नया चीज आपकी इसमें होता हुआ लग रहा है। साथ में सिक्स ऑफ स्वॉर्ड भी है। मन मुटाव को आप भूल जाइए, है ना। मन मुटाव को आप भूल जाइए। ज्यादा आप चीजों को मत रखिएगा अपने उसमें। थोड़ा सा अपनी चीजों को आप बैलेंस अगर तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो चीजें सही रहेंगी। अगर जैसे मान लीजिए आप में से कई, जरूरी नहीं है कि सबका अच्छा ही चल रहा हो, कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी होंगे, कुछ लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ रहे होंगे पुराने रिश्तों को छोड़ करके। तो उस केस में यही है कि आपने अपनी चीजों को चलाने की कोशिश तो की थी, मगर अब आपने फाइनली वो डिसीजन ले लिया है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे नहीं। ठीक है जी। तो आपने कोशिश की चीजों को चलाने की, आपने चॉइसेस अच्छी रखी, मगर सामने वाले की कटु वाणी की वजह से या फिर बहुत ही ब्लंट होने की वजह से आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई। और हो सकता है कि कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी रही हो, जिस वजह से अब आप आगे मूव
होते हुए दिख रहे हैं, जो यहाँ पे जिनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। और जो लास्ट ये है कार्ड, जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, वो है थ्री ऑफ कप का, जो है सेलिब्रेशन का। जैसी भी सिचुएशन हो, अपनी सिचुएशन को आप सेलिब्रेट कीजिए, है नहीं? कुछ भी हो, जिंदगी, हमारी जिंदगी, हम रोज एक नया सूर्य देख रहे हैं। हम जब उठते हैं, इसका मतलब हम जिंदा है। हमें वो चीज सेलिब्रेट करनी है ना? हमें दुखों में नहीं रहना, हमें अपनी चीजों को खुशियों में रखना है। हम हर समय, हर लम्हा, हर पल को हमें सेलिब्रेट करना है, जीना है, अपनी लाइफ को खुल के जीना है। तो ये थी आप लोगों के लिए लव लाइफ की, जो मैं बात करूं तो कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, कौन सी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है, वो आप हमें जरूर बताइएगा। अब हम बात कर रहे हैं करियर फ्रंट के ऊपर। करियर फ्रंट के ऊपर चीजें अभी तक आपकी सही उतनी नहीं चल रही थी जितनी आपने सोच रखी थी। आपके लॉसेस यहाँ पे हुए होंगे। ऐसा लगा होगा कि अगर कोई जॉब कर रहा था तो शायद जॉब में चैलेंजेस आए होंगे आपको। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में चैलेंजेस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से जो है, आप थोड़ा सा अपना जो है मन डोल चुका था आपका यहाँ पे। मगर यहाँ पे अब उस चीज को ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि साथ में आ रहा है टू ऑफ कप। टू ऑफ कप किसी के साथ कोई आपको हेल्प करने यहाँ पे आ सकता है, कोई आपका मददगार, जिससे आपको उम्मीद रही हो कि ये मुझे मुश्किल समय में हेल्प करेगा, तो हो सकता है कि वहां से आपको हेल्प मिल जाए। तो यानी कि आपको अपनी कोशिशें कंटिन्यू रखनी है। कोशिशों में कहीं पे भी, कोई भी एफर्ट में आपको कमी नहीं रखनी है। क्योंकि बाय द एंड कभी कभी कमेंट्स में आता है कि ये तो मतलब ऐसा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, या वैसा है वैसा है। तो बात ये होती है कि सबसे पहले हमारे कर्म है। सबसे पहले हमारे कर्म है, हम क्या कार्य कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना? अगर हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएंगे, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएंगे, तो कोई भी किसी भी तरह की, चाहे टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी वाली रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपना कर्म ही नहीं कर रहे हो। मगर यहाँ पे जब आप अपना कर्म करने लग जाते हो, तो चीजें अपने आप, वो आज नहीं तो कल वो बैलेंस होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों का आपको ना मिले। हो सकता है कम मिले, ज्यादा मिले, वो अलग चीज है। मगर आपके, जो आप अपनी चीज करोगे, आप अपना पुरुषार्थ करोगे, तो उसका आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, यानी कि आपके पास अगर कोई लॉसेस हुए थे पुराने टाइम में, तो उसकी रिकवरी भी आपकी यहाँ पे होती हुई लग रही है। हो रिकवरी ये हो रही है आपकी। रिकवरी रिकवरी में ये है कि चीजें आपकी बैलेंस हो रही हैं, और आप थोड़ा बहुत आपका आगे चीजें बढ़ती हुई यहाँ पे लग रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का है, कुछ नहीं भी यहाँ की पुरुषार्थ, यानी कि ये यहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। जो मैं पहले भी आपको एफर्ट्स की बात की थी, वो यहाँ पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपने एफर्ट्स करने हैं। पूरी अपनी एनर्जी लगा देनी है, पूरी अपनी एनर्जी झोंक देनी है। कहीं पे भी आपको रिलैक्स नहीं होना है कि भाई मैं अब रुक जाऊं, या ठहर जाऊं, या थम जाऊं। वो चीज नहीं है। तो फिर क्या होगा आपके लिए? बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है भाई। लव लाइफ में भी थ्री ऑफ कप का है कि आपके लिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड का भी यही है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चल रही है। सेलिब्रेशन का वक्त आएगा, आपके हिसाब से चीजें होंगी। जो आप सोच रहे हो, उस अकॉर्डिंग चीजें बढ़ती हुई लग रही हैं। गाइडेंस, यू नो वांट, पैशनेट होकर के चीजें करिए अपनी। जो आप पैशनेट, अगर कहीं पे भी रुक रहे हो एम्प्रेस, आप बैठे हो एक ही जगह के ऊपर, आप ये सोच रहे हो कि बहुत अपने आप से ही चीजें हो जाएंगी, अपने आप से चीजें नहीं होती हैं। आपको पैशनेट तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी चीज के एक जुनून आपके माइंड में होना चाहिए चीजों को करने के लिए। फिर चाहे प्यार की ही है, प्यार भी वही सक्सेसफुल होते हैं, प्यार में भी, जिनके अंदर एक जुनून होता है अपने पार्टनर के लिए। तो वो जुनून आपका होना जरूरी है। अपने लिए समय निकालिए, अपने पार्टनर के लिए समय निकालिए।
कहाँ ज़िंदगी एक बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती, तो वैसा-ऐसा चीज़ों को मत रखिए, है ना? तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएँगी, सेट हो जाएँगी। तो ये थी आप लोगों के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए जून की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग आप हमें बताइएगा। आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव आपका भला करें। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।